नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 39। इससे पहले 38 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 850 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कहता है कि विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? गोदावरी नदी पर है। विवादित बबली परियोजना महाराष्ट्र सरकार की परियोजना है दोस्तों। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। और इस परियोजना को लेकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद है। 952। असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बराक घाटी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? असम के दक्षिण में आपको देखने को मिलता है। सिलचर जो है इस घाटी का प्रमुख नगर है। ठीक है, सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है और इस घाटी का नाम बराक नदी के नाम पर रखा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 953। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर में अरावली से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 371 किलोमीटर। इस नदी के किनारे गांधीनगर और अहमदाबाद शहर बसे हुए हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 954। केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। केटू को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गाड़विन आश्विन चोटी के नाम से जाना जाता है, जो काराकोरम रेंज में स्थित है। काराकोरम रेंज माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और यह स्थित कहाँ पर है? पाक अधिकृत कश्मीर में है, पीओके में है। क्लियर दोस्तों? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है। पीर पांजल और धौलाधर की बात कर लिया जाए तो ये मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 955। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व किसकी सर्वाधिक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि इसका क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 956। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्य हैं? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए,
झारखंड और छत्तीसगढ़। भारत में कोयला खनन की शुरुआत यदि आपसे पूछ ले कब हुई थी दोस्तों, 1774 ईस्वी में हुई थी। कोयले का विश्व में 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार भारत में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 957, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? बेहतरीन सवाल है दोस्तों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये परीक्षा में बार बार यह सवाल पूछा जाता है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है किन राज्यों में फैला हुआ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है, और नेपाल में से सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। K2 की बात कर लिया जाए तो इसे गार्डियन नेस्टिन चोटी के नाम से जाना जाता है, और यह काराकोरम रेंज में स्थित है, POK में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी की बात कर लिया जाए तो यह उत्तराखंड में स्थित है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों अरावली कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है? सतपुड़ा स्थित है, और इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। क्लियर। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 958, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? आंसर क्या होगा जाएगा दोस्तों? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन है? अनायमुडी है, जो कि केरल में स्थित है। अनायमुडी कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, और दक्षिण भारत और पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा स्थान है। किस पहाड़ी पर स्थित है? अनामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। क्वेश्चन नंबर 959, रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? आंसर इज द ऑप्शन ए, रावी नदी पर है। रंजीत सागर बांध को हम थेन डैम बांध भी कहा जाता है, और पंजाब सरकार के द्वारा यह बनाया गया है। लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर यह स्थित है। परियोजना का शुरुआत कब हुई थी? 1981 में हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 960, सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों। आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हिंद महासागर में। हिंद महासागर की बात कर लिया जाए तो इसी में आपको देखने को मिलता है सुंडा ट्रेंच, इसे जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के निकट है, हिंद महासागर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 961, निम्नलिखित में से किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तरी पूर्वी भारत में कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और सिक्किम। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 962, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों, परीक्षा में रिपीट किया जाता है सवाल। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है, और यह राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। हाथी, बाघ यहाँ की मुख्य पशु है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 963 का आंसर कर लीजिए। तलचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है?
तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो तालचर उड़ीसा में स्थित है। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित है। इसे कमीशन कब किया गया था, शुरुआत कब किया गया था? फरवरी 1968 में, और उत्पादन क्षमता 460 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 964, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतलज नदी, सिंधु नदी, घाघरा नदी, उपरोक्त में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? तो ये सभी नदियाँ तिब्बत से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। घाघरा नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत के ब्रह्मा घाट में शारदा नदी से मिल जाती है। सिंधु की बात कर लिया जाए तो इसका भी उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होती है और भारत में लद्दाख होते हुए पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करती है और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सतलज नदी की बात कर ली जाए तो तिब्बत में माउंट कैलाश से यह निकलती है। ठीक है, भारत में प्रवेश कैसे करती है? हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। किस दर्रे से होकर गुजरती है? शिवकिला दर्रे से। क्लियर? अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? मणिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। मणिहाल दर्रा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2832 मीटर। जम्मू कश्मीर में अन्य कौन कौन से दर्रे हैं? जोजिला दर्रा, पीर पांजल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, बाड़ा लचा दर्रा। उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलता है बमडिल्ला, यांगयाप, दीफू दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा और सिक्किम में इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टिकोण से। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसे नोट कर लिख सकते हैं, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। नाथुला और झेलेबला सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 966, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है, वो राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। असम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 967, तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर से होता है और इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये नामचा बरवा पहाड़ी को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम इसे क्या कहा जाता है? असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और यह जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। 968 का आंसर कीजिए। भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन सिक्किम के द्वारा किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, इलायची उत्पादक देश है और सिक्किम का योगदान इसमें सर्वाधिक है। सिक्किम के अतिरिक्त कहाँ कहाँ पर होता है इलायची? उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में। 969, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस अंडमान में स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है सैंडल पीक। क्लियर? अंडमान और निकोबार में आपको 4 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। अंडमान महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन
और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की थी? 1979 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 85.47 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 970, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच है? तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1949 में, और 1953 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 971, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ताप्ती अरब सागर में गिरती है, नर्मदा अरब सागर में गिरती है, साबरमती अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तुंगभद्रा गोदावरी की सहायक नदी है और गोदावरी नदी में जाकर मिलती है। तुंगभद्रा की बात कर ली जाए तो ये दो नदियों के संगम से मिलकर बना होता है, तुंग और भद्रा, और ये दोनों नदियाँ कुडली नामक स्थान पर मिलती हैं और यहीं से इसे तुंगभद्रा की नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये दोनों नदियाँ जो हैं कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले से निकलती है। और तुंगभद्रा की बात कर ली जाए तो कुल लंबाई कितनी है? 531 किलोमीटर। ठीक है, और जल ग्रहण अधिक ग्रहण क्षेत्र कितना है? 71,417 वर्ग किलोमीटर। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है और गोदावरी में जाकर मिल जाती है। 972 क्या कहता है दोस्तों? राम सेतु किस जल डमरू मध्य में स्थित है? तो राम सेतु किस जल डमरू मध्य में स्थित है? पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। पाक जल डमरू मध्य किनके बीच है? भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच है। इसका नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था। ठीक है, और रामेश्वर द्वीप के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? धनुषकोडी। और तल्ले मनार, श्रीलंका के तल्ले मनार के बीच राम सेतु स्थित है। इसे आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। 973 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला कौन है? ऑप्शन नंबर सी माहे सबसे छोटा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे है जो कि केरल में स्थित है, लेकिन इसका प्रशासकीय नियंत्रण पांडिचेरी के पास है। किसके पास है? पुडुचेरी के पास है। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 जगहों पर फैला हुआ है, 3 राज्यों में। ठीक है, माहे, कराईकल, पुडुचेरी और यनम। यनम आंध्र प्रदेश में है और पुडुचेरी कराईकल तमिलनाडु में है, जबकि माहे केरल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 974, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं? आसान सा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा और ताप्ती नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। ठीक है, और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी की बात कर ली जाए तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत स्थित है? सतपुड़ा पर्वत स्थित है, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है 975, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बता चुका हूं दोस्तों, धूपगढ़ है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज 39 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और ऐसे ही हमारी वीडियो रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 40 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।